हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का ये है हमारे पास में लेक्चर नंबर 1। तो देखिए लेक्चर 1 में हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बेसिकली आपके क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ओके, अब देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ये कैसे बनते हैं। तो दे आर फॉर्म्ड बाय डी ब्लॉक मेटल्स। ओके, डी ब्लॉक के मेटल्स या फिर डी ब्लॉक के जो आयंस होते हैं मेनली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इनसे बनते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? सो इट इज ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। ओके, जो डी ब्लॉक या ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं इनके पास में क्या होती है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होती है और चार्ज इज टू साइज रेशो। ओके, ये इनका कैसा होता है, हाई होता है। ओके, तो चार्ज इज टू साइज रेशो हाई होने की वजह से ये बनाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अपार्ट फ्रॉम दिस एफ ब्लॉक में जो आप जानते हो लैंथेनाइड्स एंड एक्टेनॉइड्स होते हैं। ओके, तो पीरियड टेबल में हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अलावा हम बात कर रहे हैं एफ ब्लॉक की। तो एफ ब्लॉक में जो एक्टिनॉइड्स होते हैं, ओके, इनके पास भी हाई टेंडेंसी होती है टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ओके, अब देखिए ऐसा क्यों है कि एफ ब्लॉक में एक्टिनॉइड्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो देखिए इट इज ड्यू टू द लार्ज वैल्यू ऑफ चार्ज इज टू साइज रेशो। ओके, तो चार्ज इज टू साइज रेशो इनका कैसा होता है, हाई। अब एस ब्लॉक में देखें तो देखिए ऐसा भी हो सकता है, कुछ एस ब्लॉक के बना सकते हैं जैसे कि मैग्नीशियम क्लोरोफिल में होता है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। और एल्यूमिनियम पी ब्लॉक का ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है विद वाटर AlH2O6 3 पॉजिटिव। ओके, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सॉल्ट्स क्या होते हैं। तो देखिए सॉल्ट्स जो होते हैं हमारे, अगर हम इनको कैटेगराइज करें तो देखिए नॉर्मल सॉल्ट्स हमारे होते हैं जहां पे सिंगल कैटायन सिंगल एनायन होता है, जैसे NaCl, KCl, K2SO4, Al2SO4 होल थ्राइस। फॉर एग्जांपल Al2SO4 होल थ्राइस में दो टाइप के आयन से, कैटायन है एल्यूमिनियम और एनायन है सल्फेट। वहीं पर अगर हम डबल सॉल्ट्स की बात करें तो देखिए डबल सॉल्ट्स जो बनते हैं ये नॉर्मल या सिंपल सॉल्ट्स को एडिशन करने पर बनते हैं। और इनकी खासियत ये होती है कि जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनको सॉल्यूशन में डालते हैं तो सॉल्यूशन में ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। ओके, तो दे लॉस देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल या पोटाश एलम का फॉर्मूला देख सकते हो, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, ये होता है पोटाश एलम। अगर हम इसको वाटर में डालें तो देखिए ये यहाँ पर सिंपल कैटायन और एनायन में ब्रेक हो जाएगा, दैट इज पोटेशियम आयन देगा, एल्यूमिनियम आयन देगा एंड सल्फेट आयन देगा। अगर हम नेक्स्ट डबल सॉल्ट की बात करें तो इसका नाम है कार्नेलाइट। इसका फॉर्मूला आता है KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। ओके, तो देखिए अगर हम इसको वाटर में डालते हैं तो वाटर में ये हमको पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम +2 आयन एंड क्लोराइड आयन का टेस्ट पॉजिटिव देगा, ये ब्रेक हो जाएगा इनटू पोटेशियम मैग्नीशियम क्लोराइड आयन। एक और हम डबल सॉल्ट एग्जांपल देखते हैं, दैट इज मोहर्स सॉल्ट। देखिए मोहर्स सॉल्ट क्या होता है, FeSO4 डॉट ANH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, फेरस अमोनियम सल्फेट, शॉर्ट में F डॉट A डॉट S इसको लिख दिया जाता है। तो अगर इसको हम पानी में डालते हैं तो पानी में डालने पर फेरस दैट इज Fe+2 आयन, अमोनियम NH4 पॉजिटिव एंड सल्फेट आयन का पॉजिटिव टेस्ट हमको मिलता है। ओके, अब देखिए अगर हम फिर से एक बार सिंप्लीफाई कर दें तो देखिए एडिशन कंपाउंड्स जो होते हैं हमारे, ओके, एडिशन कंपाउंड्स दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं, दैट इज डबल सॉल्ट्स जो अभी हमने देखे कि दो सिंपल सॉल्ट्स को एडिशन करने पर मिल रहा है, एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। ओके, क्या डिफरेंस है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स में, अब हम समझेंगे। जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा कि डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं, सो दे लॉस या लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में डबल सॉल्ट्स के आयंस अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। वहीं पर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स को अगर देखें तो यहाँ पर सारे के सारे आयंस अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं, कुछ आयंस अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स में। चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि FeSO4 अगर अमोनियम सल्फेट के साथ में हम लें, ओके, और यहाँ पर 6H2O, तो ये तो अभी हम लोगों ने देखा ही था। ओके, ये डबल सॉल्ट है, FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। ओके, ये हमने देखा था अभी, मोहर्स सॉल्ट हम इसको बोलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए मोहर्स सॉल्ट तो था डबल सॉल्ट, ठीक है, तो ये एक एडिशन कंपाउंड है, हमने देखा FeSO4 अमोनियम सल्फेट के साथ में एडिशन होने पर बनता है। और यहाँ पर पानी डालने पर हमको किस किस आयन का टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा, तो Fe+2 अमोनियम और सल्फेट का टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा। चलिए अब एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट देख लेते हैं कैसे बन रहा है एडिशन होने पर। देखिए FeCN होल ट्वाइस, KCN के साथ में जब हम एडिशन करवा रहे हैं तब यहाँ पर K4FeCN6, ओके, ये यहाँ पर बन जाता है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये आप समझ जाएंगे इस टाइप से कभी लिखा हो तो कि ये है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ओके, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसको अगर हम पानी में डालेंगे तो ये पोटेशियम आयन का टेस्ट तो पॉजिटिव देगा, बट ये जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी है दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट में जो आप देख सकते हो ये यहाँ पर आयोनाइज नहीं होती है। ओके, तो देखिए इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर Fe प्रेजेंट है तो ये आपको Fe+2 या फिर साइनाइड आयन का टेस्ट नहीं देगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। ओके, तो कॉम्प्लेक्स आयन के इंडिविजुअल आयंस यहाँ पर टेस्ट पॉजिटिव नहीं देते हैं। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं, FeSO4 एक्सेस ऑफ एक्वस KCN के साथ में जब हम ट्रीट करते हैं तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है, ओके, ये बनता है K4FeCN6। और जैसा कि आप देख सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट है यहाँ पर, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहाँ पर बना है। तो K4FeCN6 को अगर हम वाटर में डालें तो यहाँ पर आपको ये Fe+2 का टेस्ट नहीं देगा, इट विल नॉट गिव टेस्ट ऑफ Fe+2, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है कॉम्प्लेक्स एंटिटी है
तो ये आप देख सकते हो कॉम्प्लेक्स आयन FeCN6 4 नेगेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, वहीं पर अगर हम देखें एक्वस FeSO4 सॉल्यूशन इंडिविजुअली देखते हैं तो ये Fe+2 सल्फेट आयन का टेस्ट पॉजिटिव देता है क्योंकि ये सिंपल सॉल्ट है FeSO4, बट जब हम इसमें एक्सेस ऑफ एसियन डाल देते हैं, ऐड कर देते हैं, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हो, तो यहां पर ये आपको Fe+2 का टेस्ट नहीं देगा क्योंकि यहां पर कॉम्प्लेक्स एंटिटी बन गया है FeCN6 स्क्वायर ब्रैकेट में आप देख सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। तो देखिए कॉपर सल्फेट जब हम अमोनिया में ऐड करते हैं और H2O मतलब पानी भी है वहां पर, तो यहां पर आपका जो एडिशन कंपाउंड बनता है COSO4.4NH3.H2O मोनोहाइड्रेट सिंगल H2O यहां पर प्रेजेंट है। ओके, बट ये जो है यहां पर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की कैटेगरी में आता है और एग्जैक्टली अगर हम देखें तो इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है CuNH3 4SO4.H2O। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए अब देखते हैं JEE 2023 का क्वेश्चन। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके जितने भी कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको पढ़ाए हैं थ्रू दिस क्वेश्चन आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। चलिए तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, हमसे पूछा गया है कि ये जो ABCD 4 सॉल्ट हैं इसमें से कौन सा सॉल्ट डबल सॉल्ट है। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। तो ऑप्शन आप देख सकते हो, फर्स्ट ऑप्शन है A, B and D, सेकंड ऑप्शन है A and B, थर्ड ऑप्शन है B and D, फोर्थ ऑप्शन है A and C। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए अगर आपने पूरा वीडियो मेरा अच्छे से सुना है, पूरा लेक्चर अच्छे से सुना है, तो आप क्लियरली देख पाएंगे कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्थ। ओके, दैट इज A and C। ओके, A जो है हमारा मोहर्स सॉल्ट है, फेरस अमोनियम सल्फेट, और C हमारा है पोटाश एलम। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।